ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टके। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। भगवान कृष्ण का जन्म। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। सह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एव निसंदेह स्वप्रकृत्या अपनी ही शक्ति से मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इदम। यह भौतिक जगत सृष्ट्वा सृजन करके अग्रे प्रारंभ में त्रिगुण आत्मकम प्रकृति के तीनों गुणों से बने सत्व रज तथा तमोगुण तत् अनु तत्पश्चात त्वम आप ही निसंदेह अप्रविष्ट प्रवेश न करने पर प्रविष्ट युव ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश किया। भाव्य से ऐसा समझा जाता है। अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिन्होंने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। तीन गुणों सत्व रज तथा तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया। यद्यप हकीकत तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिन्होंने, कृपया सभी लोग दोहराएं, जिन्होंने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। तीन गुणों सत्व रज तथा तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया।
यद्यपि हकीकत तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 में श्री भगवान स्पष्ट बतलाते हैं, भूमि आपो अनलः वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत एयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्ध तथा अहंकार इत्यादि से बना है और ये सभी भगवान श्री कृष्ण से निकलने वाली शक्तियां हैं। किंतु दिव्य होने के कारण भगवान श्री कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक हैं। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है वे भगवान श्री कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और उनके शरीर को अपने जैसा भौतिक सोचते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विलग रहते हैं। वैदिक वांग्मय में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बताया जाता है। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 35 में कहा गया है, एकोप असौ रचय तुम जगदंड कोटिम यत शक्ति रस्त जगदंड चयाय दंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आज भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। वे महाविष्णु के अंश रूप पूर्ण विस्तार के रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। फिर वे गर्भोधक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में, यहां तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियां अनंत हैं जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। गोविंद का अंशतः प्राकट्य अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है, जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। अंडांत रस्थ अर्थात जो परमाणु के भीतर हैं। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 48 में आगे भी कहा गया है, यशैक निश्वसित काल अथावलंब जीवंत लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सह यश कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में महाविष्णु को भगवान श्री कृष्ण का श्वास बतलाया गया है। महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और जब ये श्वास छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं तो वे सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों ब्रह्मांडों के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के सांस लेते समय भौतिक संसार में भीतर बाहर आते जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाले होते हैं। किंतु वसुदेव यह जानते थे कि यद्यपि श्री भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे न तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और न उससे बाहर आए। प्रत्युत श्री भगवान सदैव वहां विद्यमान थे। श्री भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी हैं। प्रविष्ट इव भाष्यते, ऐसा लगता है कि वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अब वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह घटी। वसुदेव निश्चित ही श्री भगवान के महान भक्त थे जो पूर्ण ज्ञान से युक्त थे और हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में 434 की संस्तुति है, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो।
विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। वसुदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान था कि श्री भगवान किस तरह प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव वे तत्वदर्शी अर्थात सत्य के सृष्टा थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव अज्ञानी न थे, जिससे वे सोच सकते हैं कि चूंकि श्री भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः वे सीमित हो गए हैं। श्री भगवान असीम रूप से विद्यमान हैं, भीतर बाहर सर्वत्र व्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं। अतः उनके प्रकट होने या अदृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम तदाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम स एव स्वप्रकृत्यादम शिष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनु त्वं ही अप्रविष्ट प्रविष्ट इव भाष्यते। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिन्होंने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों सत्व रज तथा तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया। यद्यप हकीकत तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो पूरे विश्व में कृष्ण भावना मृत का प्रचार करके मानव समाज को श्रीमद् भागवतम का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया और संपूर्ण भक्तों को वृंदावन धाम का भी दर्शन दिया। इसलिए हम पूरा मानव समाज श्रील प्रभुपाद का चिर ऋणी रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी का ऋण इस भौतिक जगत में कोई मानव उतार नहीं सकता है। यदि उनके ऋण को उतारना है तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे पुस्तकों का वितरण करिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न के ऋणों को उतारने के लिए उनकी शिक्षा के अनुसार जब हम अपना जीवन चलाते हैं और उनकी शिक्षाएं जो हैं श्रीमद् भगवद गीता भागवतम या उनके तात्पर्य उनकी पुस्तकों में दिया गया है, जब उनका हम वितरण करते हैं तो श्री प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये शिक्षाएं ही मानव समाज को सही दिशा दे सकती हैं। ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं मानव समाज जो भ्रमित है उसको सही दिशा दे सकती हैं। इसलिए हम लोग तभी भाग्यशाली बनेंगे जब इस शिक्षा का अभ्यास करेंगे और सेम शिक्षा का मानव समाज में प्रचार करेंगे। इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और इस श्लोक में वसुदेव भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं।
वसुदेव ने स्वयं अनुभव किया। पिछले अध्यायों से पता चलता है कि वसुदेव ने अनुभव किया किस प्रकार भगवान सबसे पहले उनके मन में प्रकट हुए, इसके बाद उनके मन से देवकी के मन और हृदय में प्रकट हो गए। तत्पश्चात जब समय आया, श्री भगवान चतुर्भुज रूप में पीतांबर वस्त्र धारण करते हुए, बड़े बड़े लंबे लावण्यम केश धारणम, लंबे लंबे बाल, पूरे सजे हुए वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। ये भगवान के जन्म कथा है। भगवान किसी साधारण जीव जैसे मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, क्योंकि जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार वशीभूत किया जाता है। किसी पर्टिकुलर मां के गर्भ से प्रकट कर होना ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य ही कि मां के गर्भ से आएगा। पशु पक्षी किसी भी गर्भ से जीव आ सकता है, लेकिन भगवान एक चुनाव करते हैं कौन उनका माता बनेगा, कौन पिता का। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं भगवान का कोई माता पिता हो नहीं सकता है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए किसी भक्त की पुत्र बनते हैं। तो वसुदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने वसुदेव और देवकी जब सुतपा और प्रश्नि के रूप में तपस्या किए थे, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें वचन दिया, कहा था कि 3 जन्मों में मैं आपका पुत्र बनूंगा। अभी ये तीसरे जन्म में वो स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वसुदेव ये वास्तव में देख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। उनका ज्ञान पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है कि पढ़ के बोल रहे हैं, याद करके बोल रहे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में, उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। भगवान की लीलाएं चाहे जन्म लीला हो, चाहे वृंदावन लीला हो, चाहे मथुरा लीला हो, द्वारिका, कोई भी लीला, जो भगवान के परम भक्त होते हैं जब वो लीला का ध्यान करते हैं तो वास्तव में वो लीलाएं प्रकट होते हैं। तो लीला का दर्शन करते हुए वर्णन करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वसुदेव ने अनुभव किया, और इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वसुदेव जैसे एक महान भक्त का शरण लेना चाहिए जो साक्षात दर्शन किया है। तत् विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः। जब तक हम एक तत्वदर्शी साधु की शरण नहीं लेंगे तब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। बिना महत कृपा बिना कौन करने भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर है संसार न छय। जब तक महान भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति तो दूर रहे, संसार से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। इसलिए कहा गया भागवतम में, रहो गणा न तपसा न आती न चेजया न बहुता सुते। हे रहुगण, महाराजा रहुगण ने प्रश्न किया, जड़ भरत से आपकी ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत, जब तक हम साधु को समझते नहीं है, प्रश्न समझने से जब साधु बोलता है तो पता चलता है, उसकी भक्ति प्रकट होती है, उसकी भक्ति प्रकट होती है। जब तक नहीं बोलता है, मूर्खा तावत शोभते जावत कछुन भाषस्ते। जब तक साधु की वाणी में एक ताकत होती है, वो वाणी जो है व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाती है। इसलिए साधु जब बोलता है तो हृदय में क्रांति मचा देता है। इसलिए
महाराजा राहुगण एक योग्य कैंडिडेट थे, क्वालिफाइड व्यक्ति थे आत्म साक्षात्कार के लिए। उन्होंने पूछा आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? ये बहुत आवश्यक है। जब साधु का जीवन हम जानते हैं, उसके भजन को, उसके साधन भजन को समझते हैं, तो हमारा मन, भौतिक जीवों का मन आकर्षित होता है। इसलिए पूछना चाहिए आपकी भजन पद्धति कैसी है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब बैठे थे, उस समय कोई भी वृंदावन से जाता था तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कैसे रहते हैं। जब सब बोलते थे कि हर रात 3 रात एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, वो तो कभी कभी प्रसाद भी नहीं खाते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं, सब उनकी भजन पद्धति का जब वर्णन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट होते थे। इसलिए भक्त की पहचान भक्त के भजन से होती है। भजन ही भक्ति की गरिमा है। ड्रेस भक्ति की गरिमा नहीं। ऐसे कोई वानप्रस्थ ले ले, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई भी अवस्था में है, आश्रम ये आदरणीय है, लेकिन महान जहां भक्ति है वो महान है। लोग भक्ति से महान बनते हैं, न कि आश्रम से महान। हालांकि हर आश्रम आदरणीय है, फिर महानता वहां होती है जहां भक्ति है। इसलिए यहां वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे भक्त के पास जाना चाहिए जो भगवान को जानता है, तत्व से जानता है। और वसुदेव तत्व से जानते हैं, इसलिए वसुदेव भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। और भगवान का ऐश्वर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली मायाबद्ध जीव के लिए, क्योंकि मायाबद्ध जीव हमेशा ऐश्वर्य के लिए प्रति आकर्षित होता है। किसी के पास थोड़ा सा धन बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बढ़ जाता, आदर बढ़ जाता है, उसको प्रणाम करना, उसको सीट देगा, ये देगा, वो देगा। कोई अच्छे कपड़े पहन के आएगा, चाहे वो मूर्ख क्यों हो, लेकिन उसको कुर्सी मिल जाएगी। कोई अगर बोलने जानता है, स्पेशली कलयुग में, चाहे भले मूर्खतापूर्ण भाषा उसकी हो, लेकिन वो ज्यादा बोलता है तो उसको लोग आदर करते हैं, उसको बहुत ज्ञान है, बोलता रहता है। तो कहने का अर्थ है, यहां जो है, जो ऐश्वर्य हैं, हर व्यक्ति ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त होता है, और हर व्यक्ति का ऐश्वर्यों के प्रति झुकाव होता है। इसलिए हम लोग सबको ऐश्वर्य चाहिए। वृंदावन भजन स्थली है, फिर हम चाहते हैं कि हमारा एक बंगला हो, हमारे बंगले में एक स्विमिंग पूल हो, हर प्रकार की सुविधा हो, क्योंकि हम ऐश्वर्यों से आसक्त हैं। ये तो माधुर्य प्लेस है, लेकिन हम अपने ऐश्वर्य को छोड़ नहीं सकते हैं, और उसी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वसुदेव जी भगवान, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का ऐश्वर्य तो सीमित है। जातसी ध्रुवम मित्र ध्रुवम जन्म मृत सोचा, कितना भी बड़ा ऐश्वर्यशाली होगा, समय उसके ऐश्वर्य को खत्म कर देगी। हर व्यक्ति का समय, जीवन में समय उसके ऐश्वर्य को, उसके हर चीज को छीण कर देती है। और जब ऐश्वर्य समय जो है उसको छीण कर देती है, लोग रोते रहते हैं, अवाक रह जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे क्या हो गया, हमारे जीवन में क्या हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वो सनातन है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ श्रीधर। जहां भगवान कृष्ण हैं वहीं लक्ष्मी है, वहीं ऐश्वर्य की देवी है, वहीं ज्ञान है, सब कुछ है। हम लोग दूसरे का ऐश्वर्य समझ सकते, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य को समझते नहीं।
इसलिए भगवान को ऐश्वर्य को समझने के लिए वसुदेव जैसे महान भक्तों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, तब ऐश्वर्य को समझेंगे। तो जब हम ऐश्वर्य को सुनते हैं तभी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, नहीं तो आकर्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हैं। जब हम भगवान के ऐश्वर्य को सुनते हैं तो ऑटोमेटिक, हाँ ये तो बहुत ऐश्वर्यशाली है, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मैया सक्त, भगवान 7वें अध्याय जो अपने ऐश्वर्यों का वर्णन प्रारंभ किए तो वहां कहते हैं, हे अर्जुन आप मुझ में कैसे लोग आसक्त होंगे, कैसे मुझ में आसक्त हो, मुझसे सुनो। तब भगवान वर्णन करते हैं, भूमि आपो अनल है वायु खम मनो बुद्धि हो, पूरी पृथ्वी हमारी है, आप पानी हमारी है, हवा हमारी शक्ति है, अग्नि हमारे है। भगवान इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो क्योंकि हम लोग एक दो फ्लैट के लिए परेशान, दिन रात 25 साल 30 साल काम करते हैं, तो हो सकता है कोई भाग्यशाली जीव ही खरीद सकता है। मेहनत करने से तो खरीद नहीं पाता है, भाग्य से खरीद लेता है। तो जब वो खरीद लेता है, लोग बोलते हैं उसके पास एक फ्लैट है। भगवान कहते हैं नहीं, पूरी पृथ्वी हमारी है। इसका अर्थ है कि उनकी शरण में जाओ। इसलिए जब हम भगवान के ऐश्वर्यों को जानते हैं, सुनते हैं, तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहां वर्णन है कि वसुदेव जी जब भगवान के ऐश्वर्यों को देखा, किस प्रकार से भगवान हमारे मन से देवकी के हृदय में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। ये तो मेरे बच्चे के रूप में पैदा तो नहीं हुए, तो प्रकट हो गए। और कितना अद्भुत बालक है, ऐसा बालक तो देखा नहीं। और हमेशा वसुदेव जी कंस से हमेशा भयभीत रहते थे, हमेशा भयभीत रहते थे। भयम द्वितीयो अभिनिवेशत स्यात्, कहते हैं कि भय वहां है द्वितीय, दूसरा। जब हम कृष्ण के सिवाय दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, चिंतन करते हैं, वहां भय है, क्योंकि दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता है, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता है कृष्ण के सिवाय। क्योंकि दूसरा आदमी खुद स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, न तो ब्रह्मा सुरक्षित है, न तो कोई भी देवी देवता सुरक्षित हैं। हम सभी किसी का भी शरण लेते। और इस संसार में नियम है, कमजोर व्यक्ति सबल का शरण लेता है, ताकतवर व्यक्ति का। चाहे कोई भी हो, हम इसीलिए शरण लेते हैं कि मेरी रक्षा करेगा, मेरे हाथ को पकड़ लेगा, कभी मेरी मदद कर देगा। लेकिन भगवान कृष्ण सर्व समर्थ हैं, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। और इसीलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं, अपने ऐश्वर्यों का प्रकाश करते हैं। कितना महान ऐश्वर्यशाली हैं। पैदा होते ही पूतना का स्तन पान करके वध कर दिया। और पूतना तो 10,000 हाथियों की ताकत रखती थी। इतना अधिक शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली कौन हो सकता है? दूध पी करके वध कर देना, प्राण को भी पी जाना। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्यों, वास्तव में देखा जाए जितने भी ऐश्वर्य हैं, भगवान का वृंदावन का ऐश्वर्य सबसे महान है। इसलिए हर व्यक्ति का झुकाव वृंदावन की तरफ होना चाहिए, वृंदावन की होना चाहिए हर जगह अगर देखें। लेकिन भगवान ये ऐश्वर्य जो कि माधुर्य प्लेस है, तो ऐश्वर्य जो है माधुर्य शक्ति से, अंतरंग शक्ति से ढका रहता है। तो यहां कहते हैं कि स एव स्वप्रकृति दम शिष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम। आपने सबसे पहले इस सृष्टि की रचना किया कैसे? अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से। जो महान व्यक्ति है खुद काम नहीं करता है, जो खुद काम करता है वो महान नहीं, वो नौकर है। और कृष्ण जो है महान है,
एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी चाहे बलराम हो, चाहे उनके यहां वर्णन है कर्णोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, सब वर्ण सब उनकी सेवा में है। संकर्षण से लेकर के सभी लोग उनकी सेवा में हैं, और वो इसलिए सेवा करते हैं कि उनको आनंद आता है। सेवा के बगैर किसी को आनंद नहीं आ सकता है, चाहे भगवान क्यों ना हो। जब भगवान कृष्ण देखते थे कि हमारे भक्त जो हैं क्यों इतने आनंद में हैं, मैं वो आनंद में जैसे हैं, हमारे जो परम भक्त हैं कितने आनंद में हैं सेवा के द्वारा, वो रस मुझे नहीं मिलता है, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बने। आप देखिए दिव्य धरातल पर, हालांकि भक्त कभी नहीं भूलते कृष्ण को हमेशा, लेकिन दिव्य धरातल पर व्यवहार समकक्ष का होता है। वो धरातल ही ऐसे है, उसमें मालिक और नौकर में कोई भेदभाव नहीं होता है। ये भौतिक जगत में नौकर और मालिक में जमीन आसमान का भेद है, अगर कोई आंख उठा दे तो उसका गला कट जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दिव्य धरातल पर मास्टर भी ड्राइवरी करता है, मालिक उसको ऑर्डर देता है, सेनवो उभयो मध्य रथम स्थापित मेच्युत है। तो इसलिए, लेकिन भक्त जो है वो सेवा के ही भाव में रहता है, सेवा के ही रस में रहता है, वो कभी भी सेवा के सिवाय आनंद नहीं लेता है। इसलिए भक्त में दो गुण होते हैं, कोई भी भक्त हो, निष्ठा और तृष्णा का त्याग। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्यागे, ये दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट, जो है चाहे कैसा, अगर ये दो गुण किसी में नहीं है तो भक्ति में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो इस प्रकार से वसुदेव स्वयं, कभी कभी हम जब सृष्टि का लीला का वर्णन करते हैं लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ये लीला जो है हमारी मति को कृष्ण में फिक्स कर देती है, निर्बंधनी मति, हमारी मति निर्बंधनी हो जाती है। निर्बंधनी का कोई बंधन नहीं है। जब हमारी निर्बंधनी मति का यह अर्थ होता है, अब भगवान के जब करते हैं 50 बंधन आता है, हमारा परिवार बांध रहा है, समाज बांध रहा है, सोसाइटी बांध रही है, हमारे आंख बांध रहे हैं, कान इंद्रियां बांध, लेकिन जिसकी निर्बंधनी मति है उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं वसुदेव जैसे महान भक्तों से, तो निर्बंधनी मति का जन्म होता है, और ऐसी मति को कोई डगमगा नहीं सकता है, वो फेल नहीं हो सकती है। तो यहां वर्णन करते हैं कि आप अपनी माया शक्ति से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छायो यश भुवनान बिभर्ति दुर्गा। कहते हैं आप अपनी शक्ति से पूरे सृष्टि का सृजन करते हैं, और सृष्टि कैसी है, त्रिगुणात्मकम, ये तीनों गुणों वाली शक्ति है, और तीन गुण इतने पावरफुल हैं, ब्रह्मा से लेकर के स्मॉल चींटी तक सबको बसीभूत किए हैं। ये तीन गुण सबको बस में किए हैं। ये च सात्विक भाव राजसा तामसा चय, भगवतम भगवान कहते हैं सबको, कहते हैं आप लगते हैं, क्योंकि सब लोग तीन गुणों से बसीभूत हैं, इसलिए लगता है कि आप सब कर रहे हैं, आप सृष्टि के अंदर प्रवेश किया, कण कण में है, लेकिन वास्तव में मैं देख रहा हूं कि आप अंदर प्रवेश नहीं किए हो। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान सब जगह हैं अपनी शक्ति के रूप में। जैसे सूर्य, श्री प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य की किरणें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन सूर्य सब जगह नहीं है, किरणों के रूप में सब जगह है, सब जगह है। उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्ति से रचना करते हैं, और उनकी शक्ति कैसी है, तीनों गुणों से युक्त है।
और तीनों गुणों के कारण लोग ये सोचते हैं कि भगवान ओ हाँ सब जगह अंदर, हाँ भगवान सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन गोलोक ये वो निवसति अखिलात्म भूत है, वो हमेशा गोलोक में रहते हैं, सेम टाइम सब जगह व्याप्त है। ये सूर्य आकाश में है, सेम टाइम हर आदमी के सर पे होता है, हर आदमी के सर पे होता है। तो लेकिन आप जो है, आप की शक्ति जो तीन गुण है उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, वो आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृत पर। कहते हैं हरि, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, हरि ही निर्गुण साक्षात। साक्षात मतलब डायरेक्ट, आप निर्गुण हैं, कोई भौतिक गुण आप में है नहीं। और भगवान की महानता इतनी है, हर भौतिक गुण उनसे संबंध होता तो वो गुण निर्गुण हो जाता है, वो भी निर्गुण हो जाता है। कहते हैं हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृत पर। कहते हैं आप प्रकृति से परे पुरुष हो, भगवान परम पुरुष हैं, हम लोग अधम पुरुष हैं। जब पुरुष की बात कही जाती है तो उनके पास हाथ है, नाक है, कान है, मुख है, बोलते हैं, उसको पुरुष कहते। वो निराकार नहीं है, लेकिन उनका हाथ हमारे हाथ जैसा नहीं है, उनकी आंख हमारे आंख जैसी नहीं है। उन्होंने प्रकृति पर केवल दृष्टि मात्र करके जीव का दान किया। उनका हाथ, इस संसार में भी अगर देखा जाए तो एक होता है चोर का हाथ, एक डॉक्टर का हाथ होता है। आप दोनों हाथ की तुलना नहीं कर सकते हो। डॉक्टर का हाथ किसी की रक्षा के लिए है, चोर का हाथ किसी का वध करने के लिए। तो भगवान एको बहुश्याम, भगवान एक हैं, उसी समय अनंत हैं। ये जीव और भगवान में अंतर है, जीव और भगवान में अंतर है। कहते हैं हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृत पर सर्वदृष्ट उपभोक्ता यो भजेत स निर्गुण भवेत। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यो भजेत स निर्गुण भवेत। कहते हैं जो व्यक्ति आपका भजन करता है वो भी निर्गुण हो जाता है। आप देखिए, जो कृष्ण का भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। वो तीनों गुणों का काम नहीं करता है। ये देखिए, हम साधक हैं, हम लोग साधक हैं, और साधक भी का जीवन देखा जाए तो तीनों गुणों का काम नहीं करता है। लगता है लोगों, उसके जीवन की जो डिजाइन है वो आचार्यों द्वारा बनाई गई है, जो उसकी शिक्षा है, जो अपने जीवन में जो अभ्यास कर रहा है, उसे तीनों गुणों से कोई मतलब नहीं है। यही अभ्यास जो है वो तीनों गुणों से मुक्त कर देता है। जैसे भक्त का है सुबह उठना, सुबह वो सुबह उठ करके स्नान करके तिलक करता है, फिर माला प्रार्थना करता है, माला प्रारंभ करता है, मंगल आरती करता है। ये तीनों गुणों का प्रोडक्ट नहीं है ना। हम भले तीन गुण में हैं, हम आचार्यों के आदेश से तीनों गुण के अंदर ये कार्य करते हैं, तीनों गुणों के अंदर। लेकिन वास्तव में ये जो हमारा कार्य है ये तीनों गुणों का कार्य नहीं है। इसलिए ये हमारा भजन जो है, साधन ये है, हमको तीनों गुणों से मुक्त कर देता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यत्र रागान अवप्ता पवित्तिम उपजायते साधन न साधस्य। कहते हैं साधन न साधस्य, कहते हैं जब आचार्य के आदेश के अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं, भले हम लोग चाहे तमोगुण में हो, सतोगुण में हो, रजोगुण में हो। जैसे शिल प्रभुपाद जी का आदेश था, हिप्पियों को वो लोग तमोगुण में थे, लेकिन वो आदेश का जब पालन किए, धीरे धीरे सत्य गुण में आ गए, सत्य गुण से शुद्ध हो गए।
तो हमारा जो कार्य है, हमारा शरीर जो है तीनों गुणों से बसीभूत है, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन जो आचार्य का आदेश है, जो हम अपने जीवन में बहुत सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अगर हम पालन करते हैं तो हमारे तीनों गुण को स्वच्छ कर देते हैं। ये साधु का आदेश जो साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति में बहुत ताकत है। ये साधन है कृष्ण के चरण में ले जाने के लिए, ये साधन है। तो इसलिए कहा गया कि तार उपदेश मंत्र कृष्ण भक्ति पाए, कृष्ण भक्ति पाए तब वो कृष्ण निकट जाए। ये साधु के आदेश से ही, और शिक्षा, उपदेश, तार उपदेश मंत्र, मंत्र का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र। साधु प्रभुपाद जी ने क्या किया, हिप्पियों को शिक्षा दिया और हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और दोनों चीज कैसे क्या होता है, कृष्ण भक्ति पाए। कृष्ण भक्ति में हमारा मन लगता है, कृष्ण भक्ति प्रकट होती है जब वो भक्ति ही हमको कृष्ण निकट जाए, कृष्ण के समीप ले जाती है। इस प्रकार से वसुदेव भगवान के महान भक्त हैं। नहीं तो कोई कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान कृष्ण, जिनके आदेश ब्रह्मा मानते हैं, महादेव शिव मानते हैं। अरे मानते नहीं, उनके आदेश को अपने सर पे चढ़ाते हैं। उनके वसुदेव पिता बने, उनके वसुदेव पिता बने। ये साधारण भक्त नहीं है, ये भक्तों की चरम कोटि की सीमा है। तो इसलिए ऐसे भक्त को का जब हम श्रवण करते हैं, वैसे यहां प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य, और वही तात्पर्य और उसके श्लोक को मैं दोहरा रहा हूं। जैसे माइक्रो है, आवाज बढ़ाता है, ऐसे ही उसकी आवाज हमारे मुख से बढ़ रही है, लेकिन ये शिक्षा तो वसुदेव की है, श्रील प्रभुपाद की है। जब हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा को अपनाएंगे तो उसी प्रकार से हम शुद्ध होंगे, जिस प्रकार से नारद के उपदेश से मृगारी हंटर शुद्ध हुआ। श्रील प्रभुपाद जी के स्वयं उपदेश से डायरेक्टली हिप्पी जो मृगारी से ज्यादा ऊंचे थे, कम नहीं थे, वो भी शुद्ध हुए। तो यही शिक्षा है जो परंपरा से आती है, और परंपरा से आने का अर्थ है उसमें कुछ दोष नहीं होता है, कुछ नमक मिर्च नहीं लगा जाता, ऐसे उठा के दूसरे को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। जैसे बहुत साधु महात्मा हैं, वो चले जाते हैं, चलने जाते के बाद थोड़े दिन के बाद उनको याद नहीं करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे महात्मा हैं, वो सब कुछ हमको दे के गए, हमेशा अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, सब पुस्तक दिया। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी को उनकी पुस्तकों के आधार पर अपने साथ रखेंगे, हमको माया टच नहीं कर सकती है, स्पर्श नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु, समय है ना, खत्म हो गया। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि भक्त की साधना किस प्रकार होती है। तो वृंदावन में स्थित रहकर तो व्यक्ति, कोई भी भक्त हो, वो अपनी साधना एक दूसरे के भक्त को देखकर अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति वृंदावन में इतना स्थित नहीं रह सकता। और पाश्चात्य जगत में भी तो वहाँ सब बम्बई इत्यादि सिटी में रहकर हम भक्तों को किस प्रकार कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम कृष्ण भावना में सबसे पहले हमको स्थित रहना चाहिए, फिर बढ़ाना चाहिए। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने शिक्षा दिया है, वो दिया ने डिजाइन किया है पूरा, कैसे सुबह उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्नान करना चाहिए, कैसे तिलक करना चाहिए,
फिर कैसे मंगल आरती करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, फिर तुलसी आरती, गुरु पूजा, पूरा पूरा प्रोसेस दे दिया है। और इस प्रोसेस को व्यक्ति कहीं भी फॉलो करेगा, वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। अभी ब्रज भक्ति की बात है तो ब्रज भक्ति भी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। एक उदाहरण देकर के समाप्त करता हूं अगर समय हो तो ये ब्रज भक्ति, आप वृंदावन की बात किए, जब श्रील प्रभुपाद जी थे, मैं हमेशा ये उदाहरण दिया करता हूं, जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में आए विदेशियों के साथ, बहुत ज़्यादा विदेशी नहीं थे, थोड़े लोग के साथ, उनकी एक शिष्या थी, फीमेल डिसाइपल, शिष्या माता जी। तो नेक्टर भक्त समय सिंधु प्रभुपाद जी अनुवाद कर चुके थे, पढ़ रही थे। तो भक्त समय सिंधु में वर्णन है साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। फिर साधन भक्ति का डिवीजन है वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागात्मिक भक्ति को ब्रजवासी को कहते हैं जो रागात्मिक भक्ति को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, उसको रागानुगा भक्त कहते हैं। तो पढ़ी तो भ्रमित हो गई, अभी हमको तो रागानुगा भक्ति करना है, सबको इच्छा होती है कि भगवान के कंधे पे जंप करना है यशोदा माँ जैसे उनको टाइट करके बांध देना है। भाई किसको, सबकी इच्छा नहीं है कि हम जय जगदीश करके ही पूजा करें, इसलिए जो ब्रज में है। तो प्रभुपाद जी के पास गई, प्रभुपाद जी आप लिखते हैं कि किसी रागात्मिका भक्ति, जो रागानुगा है उसको पालन करता है, रागात्मिका भक्त को। तो मैं बताइए किसका पालन करूं, आप बुक में लिखा है। प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखे, एक शब्द बोले नहीं। फिर वो तो जब बोले नहीं तो सोची क्या बात है, फिर मैंने गलत तो प्रश्न नहीं कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर पढ़ा उसने, फिर अंदर से भावना हुई, परमात्मा सुपर सोल, परमात्मा उसको प्रेरित कर रहे हैं। फिर से आई, फिर से यही प्रश्न किया, प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि अगर किसी को रागानुगा भक्ति करना है तो रागात्मिका भक्त के चरणों को फिर चलना चाहिए, फुटप्रिंट पे। तो मैं किसके चरण पर चलूं? तो प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं हूं, बस इतना ही बोले। फिर चुप हो गए, फिर वो चली गई। फिर एक वीक के बाद फिर आई, फिर सेम प्रश्न किया। प्रभुपाद जी तब आंख उठा के देखते हैं, कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, यू मस्ट नो आई एम ब्रजवासी। आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं ब्रजवासी हूं, मुझे फॉलो करो। तो ब्रज में भी कोई रहता है जो इस्कॉन का भक्त है, वो श्रील प्रभुपाद जी को पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं श्रील प्रभुपाद को छोड़ के उधर जाओ उधर। अभी आप देखिए, एक स्कूल में मान लीजिए आप एडमिशन लिए हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आप यह कानपुर यूनिवर्सिटी में आकर के वहां क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? मिलेगा? बोलिए, क्यों नहीं चुप हो आप? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से एडमिशन आप यहां लिया है तो पढ़ना यहां है, सीखना यहां है, प्रसाद यहां खाना है। ऐसा नहीं प्रसाद यहां खाना है, कान दूसरी जगह हो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं यहां ही समाप्त करता हूं, फिर आपके साथ प्लीज बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,